हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट नंबर 2, जिसमें आपको आईसीएआर के सिलेबस के हिसाब से जीके, सोशल साइंस और साइंस के 75 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, जो आने वाली परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और ये बिल्कुल ही पेपर के लेवल जैसे मैंने क्वेश्चन रखे हैं, आपको देख के लगेगा हाँ सर क्वेश्चन अच्छे हैं। और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो भारत का जो हमारा केंद्रीय औषधि अनुसंधान है हमारा, ये हमारा स्थित है हमारा लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने रखा कि औषधि अनुसंधान से आपका क्वेश्चन बन सकता है हमारा। तो ये है हमारा कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है हमारा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैंने इसमें क्या किया, इसमें आंसर भी इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड करें हमारा कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जिसको हम लोग जानते हैं गैर शरण के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड करें हमारा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। देखिए भारतीय संविधान का इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है, सबसे बड़ा संविधान कौन सा था। तो ये हमारा जो था 1935 का एक्ट था हमारा। ठीक है, 1935 का एक्ट था हमारा। ये काफ़ी क्या था हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था। अब इसमें से देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं हमारे। तो इस अधिनियम में हमारे टोटल, पहले जब 1935 था हमारा, तो टोटल हमारे 321 अनुच्छेद थे। और बात करें इसमें 10 अनुसूचियां भी थी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, द्वैध शासन को इसमें हटा दिया गया था हमारा। तथा केंद्र में क्या किया, केंद्र में द्वैध शासन हमारा क्या किया था, शासन स्थापना की गई थी। मैंने संविधान की बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, आप विजिट करके एक एक करके पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसमें से एक और चीज़ पूछी जाती है हमारी कि 1935 में ही हमारी क्या हुई थी, एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई थी हमारी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि 1935 को ही हम लोग मिनी संविधान का क्या दिया गया, दर्जा भी दिया गया है। तो यहाँ से आपके एटलीस्ट इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसको हम लोग बड़ा एकांकी स्रोत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है। देखिए 3 महाद्वीप को स्पर्श करने वाली हमारे कौन सा महाद्वीप है, तो ये हमारा जो कि होता है भूमध्य सागर। ठीक है, जो भूमध्य सागर होता है हमारा, यही क्या करता है हमारा, 3 ओर से महाद्वीप को स्पर्श करता है। अब बात करते हैं, ये हमारा जो महासागर, ये पृथ्वी के बिल्कुल कहाँ हमारा बीच में स्थित है। और यह है जिब्राल्टर संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से क्या है, जुड़ा है भूमध्य सागर। और यह स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से भी जुड़ा है। तो इतने क्वेश्चन आपके कभी कभी यहाँ से 20 से भी क्वेश्चन उठा के पूछे जा सकते हैं। तो हमारा 3 ओर से घिरा हुआ कौन सा महाद्वीप है, तो ये हमारा भूमध्य सागर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन हर तरीके के मैंने क्वेश्चन इसमें रखे हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा हमारा कि राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों द्वारा को दिया जाता है। देखिए राइडर कप जो है हमारा किससे संबंधित है, तो ये संबंधित होता है हमारा गोल्फ से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। देखिए ब्लड कैंसर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये जो होता है हमारा ल्यूकीमिया। ठीक है, ल्यूकीमिया से ही हम क्या करते हैं, ब्लड कैंसर जो होता है ये ल्यूकीमिया नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ल्यूकीमिया क्या है, तो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है। देखिए निर्वाचन आयोग जो होता है ये हमारा क्या करता है, सभी के सभी जो हमारी एक हिसाब से संसद हो गई, राज्य विधानमंडल हो गए, राष्ट्रपति के पद हो गए, और के लिए उपराष्ट्रपति, यानी कि जितने भी ऊंचे लेवल के दर्जे के पद होते हैं, इन्हीं सभी के लिए क्या होता है, निर्वाचन आयोग हमारा गठित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हमारा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा, एक सेकंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि बसंत विषुवत यानी वर्नुअल इक्विनॉक्स कब होता है। देखिए जो हमारा बसंत ऋतु होता है हमारा, ये मनाया जाता है हमारा 21 मार्च को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए मैंने यहाँ से रखा है जो, क्योंकि आपका तारीख डेट वगैरह से क्वेश्चन बन सकता है हमारा। तो बसंत विषुवत हमारा कब होता है, तो ये हमारा 21 मार्च को होता है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक तिथि से मैंने क्वेश्चन और रख दिया, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो ये मैंने रख दिया कि किस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हमारा, ये हमारा मनाया जाता है
28 फरवरी को मनाया जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, अगेंस्ट आउटरेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। देखिए अगेंस्ट आउटरेज जो पुस्तक है हमारी, ये लिखी गई थी जो कि हमारी प्रियंका वाड्रा, ठीक है, जो प्रियंका वाड्रा थी हमारी, इन्हीं के द्वारा क्या की गई थी, अगेंस्ट आउटरेज नामक पुस्तक लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बुक से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन हमारा, ये मैंने हिस्ट्री से क्वेश्चन भी रख दिया कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ। तो एक एक करके जितने भी युद्ध होते हैं थोड़ा सा एक बार गौर कर लेते हैं हम लोग। बात करते हैं सबसे, देखिए महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हमारा हुआ था जो कि हमारा हल्दी घाटी की, तो इसमें से ऑप्शन नंबर तो क्या 2 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारा हल्दी घाटी युद्ध, ये हुआ कब था, ये हमारा हुआ था 18 जून सन 1556 सन 1576 ईस्वी को, ठीक है। 1876 ईस्वी को हमारा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और हल्दी घाटी का युद्ध हमारे राजपूतों और मुगलों के बीच यानी कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अब बात करते हैं हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ कब था हमारा, तो ये हमारा हुआ था सन 1527 ईस्वी में, ठीक है। 1527 ईस्वी हमारा खानवा का युद्ध हुआ था जो कि बाबर और मेवाड़ के राजा के बीच हुआ था। एक क्वेश्चन और इसमें कि कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो ये हमारा हुआ था सन 1540 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध जो हुआ था हमारा सन 1540 ईस्वी में हुआ था, और ये हमारा हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट तीनों के तीनों मैंने याद करा दी, तो आपका कहीं से भी एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय हमारा मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये हमारा जो नीदरलैंड के हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है हमारा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन आया हमारा कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा कि भारत संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए मैग्ना कार्टा के नाम से एक ही हमारा जो भारत का है उसको हम लोग भाग 3 के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सभी चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हैं। अब इसमें से दे रखा हमारा भाग 2, तो एक बार क्या करते हैं भाग 2 को भी रिकॉल कर लेते हैं। भाग 2 में क्या क्या चीज़ें हमारी पूछी जा सकती है। तो पहले क्या करते हैं हम भाग 1 को देख लेते हैं। देखिए भाग 1 जो होता है हमारा, यहाँ से हमारे पीछे की चीज़ें भी याद हो जाएंगी हमारी। देखिए जो भाग 1 होता है इसको हम लोग संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भी कहते हैं। भाग 1 की बात कर रहे हैं, अभी 2 की नहीं कर रहे हैं। भाग 1 जो होता है हमारा संघ एवं उसका राज्य होता है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच तक होता है। बात करते हैं भाग 2 की बात। भाग 2 की बात, तो भाग 2 जो होता है ये हमारा किससे संबंधित, ये हमारा नागरिकता से संबंधित है। अब नागरिकता कभी भी क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि अनुच्छेद कितने कितने तक है, तो नागरिकता का जो अनुच्छेद है हमारे 5 से लेकर के 11 तक हमारा नागरिकता हो गई हमारी, 5 से 11 तक हो गई। अब बात करते हैं भाग 3 की। हाँ भाग 3 देख रखा हमारा। भाग 3 जो है हमारा ये हमारा किससे संबंधित, तो ये हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार हमारे कहाँ कहाँ से तक, 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है हमारे। बात करते हैं भाग 4 की, तो भाग 4 को हम लोग नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। भाग 4 को नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं हमारे, और ये हमारे कहाँ से कहाँ तक, तो ये हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक है हमारा। तो इतनी चीज़ें यहाँ से याद हो गई, ठीक है। एक और दे रखा है भाग 6, तो भाग जो 6 होता है हमारा ये हमारा राज्य संबंधी यानी स्टेट से संबंधित होता है, और जो भाग 5 होता है वो हमारा संघ से संबंधित होता है। अब भाग 6 जो हमारा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 152 से लेकर के 237 तक हमारा अनुच्छेद संबंधित है। अब एक बार बता दीजिएगा आप लोग, सर जी एक बार पॉलिटी देखिए मैं काफ़ी करा भी चुका हूं, अब इसमें से बता देने कि सर जी अनुच्छेद रह गया, एक बार इंपॉर्टेंट अनुच्छेद करा दो। एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, बाकी यहाँ से जितने ऑप्शन से बन सकते थे मैंने करा दिए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा कि भारतीय वायुसेना बल में विंग कमांडर का रैंक भारतीय सेना के समान है। देखिए विंग कमांडर का जो पद होता है हमारा इसको हम लोग कहते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल के नाम से हम लोग भारतीय वायुसेना में जो विंग कमांडर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के नाम से जानते हैं। अब एक चीज़ हमें बताइए कमेंट करके, जो भारतीय वायुसेना के इस समय जो अध्यक्ष है हमारे कौन से हमारे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए मैं वही टेस्ट में बनाता हूँ जो एग्जाम में हमारा लेवल जो पूछी जाती हैं। मैं पहले भी चीज़ें करा भी चुका हूँ और वही चीज़ मैं करा भी रहा हूँ, यही मैंने पहले टेस्ट में कराया था। दच्छीगाम वन्यजीव कहाँ है, देखिए दच्छीगाम ये ऑप्शन यानी जम्मू कश्मीर में हमारा दच्छीगाम वन्यजीव संरक्षण स्थित है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा 16 क्या हमारा, देखिए क्वेश्चन 16 कह रहा है हमारा कि रूस की मुद्रा है। देखिए रूस हमारी किसकी मुद्रा होती है, तो रूस की मुद्रा होती है हमारी रूबल। रूस की हमारी मुद्रा क्या होती है, रूबल होती है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे हमारा पाउंड, तो पाउंड कहाँ की मुद्रा होती है, पाउंड हमारी क्या होती है, यूके की मुद्रा होती है, ठीक है। और हमारी मिस्र की मुद्रा होती है, और 2-3 भी देश याद होते हैं तो उनकी भी हमारी पाउंड होती है हमारी। अब कभी क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कि हमारा 1 पाउंड बराबर कितने रुपए होता है। तो देखिए मैंने इसको एक सर्च भी किया है, देखिए कभी किसी को चीज़ याद नहीं रहती, लेकिन मैंने देखा कि 1 पाउंड बराबर करीब लमसम
102.19 रुपये। अब ये बताइए कि 1 पाउंड बराबर 102.19 रुपये होता है, यानी कि वहाँ का 1 पाउंड और यहाँ के 102 रुपये बिल्कुल बराबर हैं। ये देखिए कितना अंतर है। तो यहाँ पे और डॉलर डालो तो हमारी यूएसए की मुद्रा हो जाएगी, और दक्षिणी सूडान, हाँ वहाँ की भी यही मुद्रा होती है। तो रूस की यहाँ मुद्रा क्या हो जाएगी हमारी? पाउंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है हमारा कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति हमारी की गई थी, ये हमारा जो हुआ था, जो कि हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था हमारा, यहीं पे क्या हुआ था हमारा? हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था हमारा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे हमारा। खेलो इंडिया गेम्स 2021 का मेजबानी कौन सा देश यानी कि कौन सा राज्य किया? तो खेलो इंडिया हमारा, ये इजी क्वेश्चन हमारा, ये हमारा हरियाणा राज्य से संबंधित है हमारा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए, कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है हमारा कि भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? देखिए मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है ये हमारा सन 2030 तक, 2030 तक जो हमारा मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश से की? देखिए पहली विदेश जो यात्रा की थी हमारी, ये करने वाले थे हमारे मालदीव की करने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, मालदीव की यात्रा की थी, और जो हमारा जो पद लिया था, ये इन्होंने दूसरा जो कार्यकाल हुआ था, ये हुआ था हमारा 30 मई सन 2019 को। ठीक है, ये इन्होंने पद ग्रहण किया था हमारा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित। देखिए नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल जो संस्थान हमारी कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा पटियाला में स्थित है। पटियाला कहाँ पड़ता है? ये हमारा पंजाब में पड़ता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैमो टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? देखिए पहली जो होती हमारी, ये होती हमारी जनवरी में जो खेली जाती होती है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद दूसरी क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, यानी कि लास्ट हमारी यूएस खेली जाती है। तो क्वेश्चन के अनुसार से पहला यानी कि 4 आंसर इसमें राइट होगा। कभी कभी चारों को क्रम से भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है हमारा अटल सुरंग जो पीर पंजाल के पूर्वी भाग में है, यह किस दर्रे से होकर गुजरती है? देखिए अटल सुरंग जो है हमारी, ये किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो ये हमारा जो रोहतांग दर्रा है हमारा, रोहतांग दर्रे से हमारी अटल सुरंग क्या होती है हमारी? होकर गुजरती है हमारा। जोजिला दर्रा कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला सिक्किम में स्थित है हमारा। तो ये सब चीज़ें यहाँ से कभी कभी पूछी जा सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है हमारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया? देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो लागू किया गया था हमारा 31 अक्टूबर सन 2019 में हमारा क्या किया गया था? हमारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। आपके क्वेश्चन वहां से भी एटलीस्ट बन सकते, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने रख दिया। क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन 25 कह रहा हमारा कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा विथिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई? देखिए विथिंक जो हमारे एक प्रकार से, विथिंक नहीं यहाँ पे लिखा है, थिंक टैंक, यानी याद कर सकते हैं थिंक टैंक जो डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ये हमारा जो फेसबुक था हमारा। ठीक है, फेसबुक के द्वारा हमारी क्या की गई थी? डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया गया था हमारा। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। देखिए आपके यहाँ से जीके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। यहाँ से कमेंट करके तुरंत बताइए कि सर जीके क्वेश्चन अच्छे थे, मैं इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए हमारा स्टार्ट होता है हमारा साइंस का। देखिए साइंस यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी। ठीक है, साइंस यहाँ से, साइंस के 25 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है हमारा? देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यानी कि जब एक वस्तु एक समान वृत्ति वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? देखिए एक समान जो वृत्ति गति यानी कि एक समान वृत्ति वेग उत्पन्न करती है, तो इसमें से क्या परिवर्तित होगा? जाहिर सी बात इसमें हमारी दिशा बदल जाएगी। हमारी एक समान जो वृत्ति गति हमारे वेग उत्पन्न करेगी, तो बदलने में हमारा क्या चेंजमेंट होगा? दिशा हमारी चेंजमेंट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। फ्रेंड्स साइंस के मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे हैं और ये एग्जाम ही ओरिएंटेड है, और मैंने एक लेशन की मतलब एक लेशन क्या किया है, एक लेशन के 5 से 6 क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं। तो ठीक है, तो आप परेशान मत होइए सर जी एक ही लेशन के आपने रख दिए, तो मैंने एक लेशन के जो कि वहाँ से बन सकते तो मैंने रख दिए हैं। और बात करते हैं सोशल साइंस, कमाल के क्वेश्चन मैंने सोशल साइंस के रखे हैं इस बार। जो हमारा पहला चैप्टर मैंने करा दिया था, अब सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना, और यहाँ पे जो सोशल साइंस कंप्लीट कर लेना, आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन 27 कह रहा है हमारा कि स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें मिलाया जाता है। देखिए स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे? तो इसमें हम लोग मिलाते हैं स्टील की इसमें जो मिलाया जाता है
क्रोमियम, जो हमारा क्रोमियम होता है हमारा, यही स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में, स्टील में वृद्धि करने के लिए हम लोग क्रोमियम को मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन बात करते हैं 28 की। अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्जाम में कि लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण। देखिए लट्टू को जो घुमाना होता है ये हमारा होता है एक प्रकार से केंद्राभिमुख बल। अब केंद्राभिमुख बल होता है ये हमारा एक प्रकार से, इसको हम लोग अभिकेंद्री बल भी कहते हैं। अभिकेंद्री बल होता क्या है, तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं, और इसी बल को हम लोग केंद्राभिमुख बल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, तो मैंने यहाँ से रख दिया। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद होता है। देखिए कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक में क्या मौजूद होगा, कार्बन ही मौजूद होगा हमारा। सी परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं हम लोग। हाँ क्वेश्चन नंबर सरल रेखीय गति से रखें क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि कोई पिंड, हाँ अब रेड हो गया क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन रेड और ऑप्शन ब्लैक अच्छा लगेगा यहाँ से। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक वक्र पथ पर गति करती है तो इस गति को क्या कहेंगे। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति पर एक वक्र पथ मतलब कि एक चौकोर गति पे घूमती है हमारी, तो इस गति को क्या कहेंगे। अगर वक्र पथ पर है तो वक्र रेखीय गति से हम लोग जानेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है हमारा कि क्वेश्चन 21 कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होते हैं, लेकिन हाइड्रो ये हो गया हाइड्रो और ये हो गया हमारा कार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें आणविक सूत्र यानी कि इनके जो अणु सूत्र हैं हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन जो इनकी संरचना सूत्र हैं ये अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर देखिए अब इनके अणु सूत्र हमारे एक प्रकार से समान है, आणविक सूत्र कह रहा है, और लेकिन इनके संरचना सूत्र जो होते हैं हमारे ये क्या होते हैं, हमारे भिन्न होते हैं। तो इनको हम लोग जानते हैं समावयवी, ठीक है। समावयवी ऐसे तत्वों को हम लोग समावयवी तत्वों के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा है हमारा कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। देखिए अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति पर घूमती है तो हमेशा उसका क्या बदल जाएगा, उसका बदल जाएगा हमेशा वेग बदल जाएगा, ठीक है। कोई वस्तु है हमारी वृत्तीय गति पर अगर घूमती है तो हमारा उसका क्या बदल जाएगा, और उस क्वेश्चन में क्या था, दिशा बदल जाती है, और यहाँ पे क्या वेग इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा 33 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मैंने कहा था एक ही लेसन से मैंने 4 से 5 क्वेश्चन रख दिए हैं, तो परेशान मत होइए सर जी एक ही लेसन करा। देखिए इसमें नीचे केमिस्ट्री के भी हैं और बायो के भी क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल, देखिए केंद्र की ओर लगने वाला बल, अभी वो क्या था हमारा, वही वस्तु लट्टू को घूम रहा था हमारा, घूम रहा था, कौन सा बल लग रहा था, अभी केंद्रीय बल लग रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन ये अच्छा रहा, न्यूमेरिकल का मैंने क्वेश्चन रख दिया यहाँ से। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसी 2 ग्राम, एम बराबर हो गया भाई 2 ग्राम, सॉरी 2 किलोग्राम है हमारा, द्रव्यमान कभी ग्राम में नहीं होता हमारा, द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एस्केलेशन हमेशा जो त्वरण होता है इसको ए से प्रकट करते हैं। ये क्या होता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा देखा। इसमें बल पूछ रहा तो एक फार्मूला होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, गति का न्यूटन का दूसरा नियम था हमारा, एफ बराबर एम इंटू ए हमारा। तो एम कितना है 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है। देखिए इकोकार्डियम एक प्रकार का चिकित्सीय यंत्र है हमारा, ठीक है, चिकित्सीय समुदाय से संबंधित होता है, और इसमें क्या होता है हमारा जो अल्ट्रा वायलेट साउंड, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट साउंड जो होता है इससे संबंधित होता है। तो अल्ट्रा वायलेट साउंड ध्वनि, अब ध्वनि किससे संबंधित होती है, तो ध्वनि हमारी संबंधित होती है यहाँ पे जो डॉपलर इफेक्ट है हमारा, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट से हमारा इकोकार्डियोग्राम क्या हमारा अधिक नजदीकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में, देखिए धातु और धातु बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने चैप्टर, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं उसको। और धातु इसमें कह रहा है जो द्रव अवस्था में पाया था वो हमारा कौन सा होता है, पारा, यानी HG होता है हमारा, क्या होता है HG पारा होता है हमारा। धातु जो होता है हमारा सबसे तापक्रम अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में पाया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं, हाँ ये अच्छा कुछ देखो न्यूमेरिकल का एक और क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पे। चलिए ऑप्शन तो देखिए गया यहाँ से। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे समांतर क्रम में रखें, कह रहा है इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो समांतर क्रम की जब भी बात कर देता है तो 1/r फार्मूला होता है, और 1/r1 + 1/r2, यानी लिख देते हैं फार्मूला 1/r1
1/R2 आपके इस चैप्टर से न्यूमेरिकल कंफर्म बनेंगे हमारे 1/R3 और 1/R4। हमारे पास 4 दे रखा था, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसको डायरेक्ट हल कैसे करेंगे, तो 1/R हो गया, ठीक है। और कह रहा कितने 4 ओम के 4 प्रतिरोध, तो 4 यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और प्लस का 1/4 1/4, ठीक है। अब इन्हीं को ऐड कर दें, 1 2 3 4, 4/4 हो जाएगा हमारा। तो 4/4 यानी कि 1/R इक्वल टू 4/4, तो कट जाएगा हमारा, 4 4 कट के कितना बचा, 1 बचेगा हमारा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है हमारा कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए मानव नेत्र जो भाग होता है ये किस पर हमारा इसका प्रतिबिंब बनता है, ये हमारा जो प्रतिबिंब बनता है ये हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये इजी क्वेश्चन था हमारा, रेटिना पर क्या होता है हमारा इसका प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 38 का क्वेश्चन हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन आया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पदार्थों को उनके घनत्व के अवरोही, अवरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते से घटते क्रम के क्रमानुसार हमारा अनुक्रम कौन सा। देखिए अवरोही का घनत्व डेंसिटी के हिसाब से जो हमारा अवरोही क्रम है ये होता है हमारा, पहले आता है हमारा सोना, इसकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ये हमारा फिर होता है पारा Hg, फिर उसके बाद होती है इस्पात की। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हमारा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन मैंने काफ़ी अच्छे रखे हैं हमारे इसमें। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि समृद्ध यूरेनियम होता है। देखिए यूरेनियम से याद रखिए, एक शब्द याद कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में कहीं ना कहीं हमारे यूरेनियम कह देते तो हमेशा याद कर लीजिए जहाँ पर यूरेनियम 235 लिखा हो हमारा, 92 यूरेनियम 235, तो वही ऑप्शन बेस्ट टिक कर दीजिएगा, ठीक है। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मिक पदार्थ 235 आइसोटोप का घटक होता है हमारा, रूप से बढ़ाया जाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, यूरेनियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन 40 कह रहा है हमारा कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री से कर दिया जाता है। देखिए 9 डिग्री से गिरकर अगर 3 डिग्री कर दिया जाता है तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए जल के आयतन जो परिवर्तन होगा, पहले तो क्या होगा, पहले घटेगा और उसके बाद क्या होगा हमारा, बढ़ेगा हमारा, ठीक है। तो यही हमारा इसका ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा लगा कि 9 डिग्री से बढ़कर अगर 3 डिग्री कर दिया जाता है तो आयतन पहले घटेगा, उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड है हमारा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हमारा कि प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है। देखिए प्रकाश तरंगे हमारी, देखिए प्रकाश तरंगों की वायु यानी एयर से हमारा कहाँ पे जा रहा है, वायु से कांच पे यानी कि ग्लास में जा रहा है हमारा, ANG, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है अपूर्णांक का हमारा। जो चर प्रभावित होते हैं, अभी जो प्रभावित होते हैं वो होती है हमारी तरंग दैर्ध्य और जो वेग होता है हमारे, तरंग दैर्ध्य और वेग जो होता है यही हमारे क्या होते हैं, हमारे प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 कह रहा है हमारा कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से क्या परिवर्तन होता है। देखिए पानी में अगर हम नमक मिलाएंगे तो क्या होगा हमारा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। सर जी क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक ये होता है उबलने पर बिंदु या मात्रा। देखिए जो उबालते हैं जो बिंदु या मात्रा होती है वही हमारी क्या होती है, क्वथनांक होती है हमारी। और जमाव बिंदु क्या होता है हमारा, घट जाता है। तो यही क्या होता है, जब पानी में हम लोग नमक मिलाते हैं तो परिवर्तन क्वथनांक इसका बढ़ जाता है और जमाव बिंदु क्या होता है, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 43 करो, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमारा, हाँ क्वेश्चन 43 हमारा कि जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाएं तो उसमें उत्पन्न ध्वनि या भेद में अंतर के कारण क्या होता है। देखिए एक ही जब बनता तो इसमें से होता है हमारा एक प्रकार से केवल ध्वनि गुणता का हमारा गुण पाया। देखिए ठीक है, इसमें से केवल ध्वनि गुणता का गुण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाँ 44 क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये देखिए एक न्यूमेरिकल से मैंने और क्वेश्चन रखा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अगर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। देखिए क्षमता डेंसिटी यानी इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी P बराबर क्या होता है, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर की बात कर रहा तो 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, F हो जाएगा हमारा। तो F हमारा कितना दिखा था 20, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा हमारा। तो 5 तो आ गया। अब 5 में ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4, और क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। तो एक चीज़ याद कर लीजिए, कभी भी अगर उत्तल लेंस की बात कर दे, ठीक है, उत्तल लेंस हमेशा याद रखिएगा, उत्तल लेंस में हमेशा जो होती है फोकस दूरी वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और बात करते हैं जब अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस से फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। सर जी नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। ये होता है हमारा, जब लेंस वाला चैप्टर मैंने शायद कराया है तो वहाँ पे ये समझाया भी था हमने, लेंस का फॉर्मूला होता है। और दर्पण की जब बात करते हो दर्पण वाले में यहाँ पे प्लस लग जाता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है हमारा कि
क्वेश्चन 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। देखिए अब यहाँ से बायो क्वेश्चन हमारे ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। ये जो होता है हमारा जाइलम, जाइलम ऊतक जो होता है हमारा, ये एक प्रकार से मृत कोशिकाओं से बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कह रहा है कि 46, मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्न में से कौन सा नहीं है। देखिए मटर के पौधे में क्या होता है हमारा, झुर्रीदार बीज, हरी फली, गोल बीज और गोल फली या फिर गोल। देखिए झुर्रीदार तो इसमें कोई संबंध नहीं होता है, हरी बीज होती है, गोल फली होती है और गोल बीज होते हैं, लेकिन झुर्रीदार इससे कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। 47 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है। देखिए प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और विलुप्तता यानी कि गायब को रोकने के लिए आवश्यक क्या है, तो इसमें जो आवश्यक होता है जो हमारा प्रजनन होता है। देखिए प्रजनन ही होता है हमारा एक प्रकार से प्रजातियों की संख्या को बनाए रखता है और विलुप्तता को रोकता है हमारा, ये प्रजनन हो जाएगा। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विकेटर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतया विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। तो नाभिक कौन सा नहीं पाया, ये हमारा जो मोनेरा होता है, ठीक है। मोनेरा आपका रिलेशन दे रखा, मोनेरा प्रोटिस्टा हमारा ये क्वेश्चन। देखिए मुझे चैप्टर शायद मुझे कराना भी है तो मैं करा दूंगा जल्दी, लेकिन मैंने यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने रख दिया, ठीक है। तो जो मोनेरा होता है हमारे विकेटर के वर्गीकरण के अनुसार शामिल जीवों के पूर्णतया विकसित में नहीं पाया जाता हमारा। बाकी कवक, प्रोटिस्टा, ये प्लूटी हमारा पाया जाता है। क्वेश्चन 49 पे चलते हैं हमारा कि निम्न जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन वंडिक द्वारा प्रजनन नहीं करता। देखिए मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन सा नहीं करता, मूंगा, हाइड्रा, स्पंज, एनिलिडा। तो कौन सा नहीं करता, एनिलिडा नहीं करता। बाकी मूंगा, हाइड्रा, स्पंज करते हैं हमारा मुकुलन द्वारा, लेकिन एनिलिडा नहीं करता। इसमें से लास्ट क्वेश्चन साइंस का हमारा है, हमारा साइंस क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल में अलग कर। देखिए पंकिल जल में अलग करने वाली जो विधि होती है उसको हमने निस्पंदन कहता है, ठीक है। निस्पंदन ही क्या करता है, जल को पंकिल जल से अलग कर देता है, ठीक है। निस्पंदन क्या होता है मैं केमिस्ट्री में अलग से मैंने चैप्टर करा दिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ये केवल और केवल आपका टेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे साइंस के आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके। ऑप्शन इसका देख लेते हैं, हाँ डी सही है। तो इसमें से सारे के सारे साइंस कंप्लीट हो। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सोशल साइंस का। सोशल साइंस काफी अच्छे क्वेश्चन रखे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपके सोशल साइंस के हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। देखिए इटली और जर्मनी हमारे किन किन देशों के मध्य आते थे, तो ये जो हमारे आते थे जो यूरोप था हमारा, ठीक है। यूरोप के ही मध्य हमारा इटली और जर्मनी वर्तमान में महादेश के अंतर्गत आते थे हमारे। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। देखिए फ्रांस में जो कि शासन पुनः वंश की स्थापना जो हमारे वियना कांग्रेस द्वारा जो की गई थी वो हमारा कौन सा वंश था हमारा, उस वंश को हम लोग बूर्बो वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। बूर्बो वंश जो था हमारा वो फ्रांस में पुनः वियना कांग्रेस द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कह रहा है हमारा कि मोइज़नी का संबंध किस संगठन से था। जो हमारा मोइज़नी था हमारा, इसका संबंध किस संगठन से था, तो ये हमारा जो कार्बोनरी संगठन था, ठीक है। जो हमारा कार्बोनरी संगठन था इसी से मोइज़नी का संबंध था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। देखिए जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था हमारा, वो हमारा कौन सा था, वो हमारा था ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो था हमारा इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि काबूर यानी कि काउंट काबूर को विक्टर एनिमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ये किस पद पर नियुक्त किया था, तो वो हमारा पद था हमारा प्रधानमंत्री का पद, ठीक है। जो प्रधानमंत्री का जो पद था हमारा वही काउंट काबूर को विक्टर एनिमुअल ने नियुक्त किया था। अब देखिए कोई लोग फ्रेंड्स करेंगे सर इजी क्वेश्चन आप इसके करा रहे हैं। देखिए पहली बार ही हमारा सोशल साइंस पूछा गया है, एटलीस्ट पहले भी नहीं किसी को पता था कि सोशल साइंस एक्चुअली में पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि इससे पहले देखिए मैंने करा भी चुके हैं, कई सारे मैंने क्वेश्चन कराए भी। आप लोग जाके पहले थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए और फिर वही क्वेश्चन कर लीजिए, आपका एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये प्रैक्टिस ही चल रही है क्योंकि सारा कोर्स मैं खत्म कर चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं खत्म किया प्लेलिस्ट कृपया करके बनी रखी है हमारी, जाके कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। जो हमारा गैरीबाल्डी था हमारा वो पेशे से एक प्रकार का नाविक था, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं हमारे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो हमारा एक प्रकार का नाविक था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा,
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जो हमारा जर्मन राइन था हमारा, इसका जो निर्माण करने वाला व्यक्ति था हमारा, ये था हमारा जो नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जो हमारी जाल्वेरिन थी हमारी, एक प्रकार की कैसी संस्था थी? तो ये एक प्रकार की व्यापारियों की संधि थी। ठीक है, व्यापारियों की संस्था थी। जाल्वेरिन एक प्रकार की व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? लव यानी रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? जो हमारे रक्त और लौह का था हमारा, ये हमारा करने वाला व्यक्ति था हमारा बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क ने क्या किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा? फ्रंट फर्क की संधि कब हुई थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। फ्रंट फर्क की संधि हमारी कब हुई थी? तो ये हमारी हुई थी सन 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में ही क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है हमारा कि नेपल्स की संधि कब हुई थी? देखिए जो नेपल्स की संधि हुई थी हमारी, ये संधि हुई थी सन 1821 ईस्वी में। ठीक है, 1821 ईस्वी में हमारी क्या हुई थी? नेपल्स की संधि हुई थी। देखिए कुछ लोग सर कहेंगे सर आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। देखिए थ्योरी में पहले करा चुका हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग जाके थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। 1 बाय 1 लेशन की मैंने करा रखी है, प्लेलिस्ट अलग से बनी रखी है। और प्लेलिस्ट कई लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, तो सोशल साइंस चैप्टर नाम से पहले नंबर मिल जाएगी, वहीं पे क्लिक करके सारे लेसन आप कर लीजिए। 12 लेसन में टोटल करा चुका हूँ आपके। क्वेश्चन अगला है हमारा कि चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? जो चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था हमारा, ये हुआ था हमारा इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में ही क्या हुआ था हमारा? चर्चिस्ट नामक आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। देखिए जो यूनान था हमारा, इसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया सन 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? देखिए जो कार्बोनरी संगठन हुआ था हमारा, ये सन हुआ था 1810 ईस्वी में। कार्बोनरी संगठन हमारा कब हुआ था? सन 1810 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ये बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है हमारा कि एड्रीनोपुल की संधि कब हुई थी? देखिए संधियों से क्वेश्चन कंफर्म है आपके बनने हैं हमारे। तो एड्रीनोपुल की जो संधि हुई थी हमारी, ये हुई थी सन 1829 ईस्वी में। ठीक है, 1829 ईस्वी में हमारी क्या हुई थी? एड्रीनोपुल की संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा में। क्वेश्चन अगला 16 कह रहा है कि एड्रीनोपुल की जो संधि हुई थी ये किनके बीच हुई थी? तो ये हमारी हुई थी तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। ठीक है, तुर्की और रूस के बीच में सन 1829 ईस्वी में हमारी एड्रीनोपुल की संधि हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारा कि सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? देखिए जो सेडान का जो युद्ध हुआ था हमारा, ये हुआ था प्रसा तथा फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच में सेडान का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? देखिए जो पोलैंड का जो विद्रोह हुआ था, इसको कुचलने वाला हमारा था रूस। ठीक है, रूस ने क्या किया था? पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। क्वेश्चन 20 कह रहा है हमारा कि प्रसा तथा फ्रांस के बीच 1870 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये देखिए हो चुका है, सेडान में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन 21 कह रहा है हमारा यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए ऐसा कौन सा देश था जिसके साहित्य और ज्ञान का हमारा क्या था? प्रेरणादायक रहा। तो ये हमारा था यूनान। ठीक है, यूनान ने ही क्या किया था? यूरोप वासियों के लिए ज्ञान और साहित्य का ज्ञान का प्रेरणादायक रहा हमारा। क्वेश्चन 22 चल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि युवा इटली संस्था का विकास किया। देखिए जो युवा इटली हमारी थी, इस जो संस्था का जो विकास करने वाला था हमारा, ये था हमारा मोइज़नी। ठीक है, मोइज़नी क्या किया था? हमारा युवा इटली संस्था का विकास किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है हमारा कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? देखिए जो बिस्मार्क था हमारा, एक प्रकार से ये था हमारा कूटनीतिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क क्या था? तो ये एक प्रकार का कूटनीतिज्ञ था। क्वेश्चन 24 कह रहा है हमारा सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? देखिए सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था हमारा, ये था हमारा आने वाली परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विनेमुअल विक्टर एनेमुअल, यही क्या था हमारा?
सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25 क्या कर रहा है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ। देखिए जो ब्रिटिश कवि हमारे यूनानी स्वतंत्रता में आंदोलन शहीद हुआ था उसका नाम था हमारा लॉर्ड बारन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चन सही हो गए, तो आप लोग लेके कमेंट करके देखिए जरूर बताइएगा सर जी हमारे 75 में से कितने क्वेश्चन सही गए। देखिए आज काफ़ी अच्छा मैंने टेस्ट बनाया है, सोशल साइंस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे, साइंस के भी काफ़ी अच्छे थे, और जीके के तो अच्छे थे ये क्वेश्चन हमारे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली परीक्षा तक काफ़ी टेस्ट मैं देखिए तैयार कर चुका हूँ, कम से कम 10 से 11 ये टेस्ट तैयार हो चुके हैं। तो 1 बाय 1 करके सारे सिलेबस के हिसाब से मैं पूरा निचोड़ करा रहा हूँ, तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर लीजिएगा। और आपके टोटल कितने नंबर आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।